नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। यही नहीं, साथ में जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से चलता है वो भी देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं और सिलेक्शन होने का एक कारण ये भी है कि आपको हाथ से लिखे हुए नोट हम बना के देते हैं। सभी पुराने जितने भी मिथ थे, जितनी भी झूठ बातें थी, है ना, कि बहुत लोगों के अंदर ये ख्याल आता था इतना बड़ा गाइड है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे, सब कुछ हमने छोटा कर दिया है। और आज इसी का एक एग्जांपल से आज आपको समझाएंगे। आज पूरा जीडीएस का प्रमोशन स्ट्रक्चर पूरा आपको समझा देंगे। ठीक है, प्रमोशन स्ट्रक्चर जो है ना, पूरा जो उनका किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या कितना साल चाहिए, सब आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ जीडीएस से पीए और इसके बाद इंस्पेक्टर तक का सफ़र आज आपको बताएंगे किस तरह से होता है, कितना सर्विस चाहिए होता है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता दें, हमारा पोस्टमैन का एग्ज़ाम 10 जनवरी को है। कोचिंग चल रही है, जिसको भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो उसमें ज्वाइन होना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इतने आसानी से हमने समझा दिया है आज का वीडियो, जैसे आपको समझाएंगे उसी तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी भर्ती होती है एज अ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। तो बहुत लोग तो ये सोच के ज्वाइन कर लेते कि ये बहुत परमानेंट पोस्ट है। तो आपको बता दें कि कोई भी ऐसा केंद्र कर्मचारी की नौकरी अगर आप चाहिए तो आपको परीक्षा पास करनी होगी। पर जैसा कि आपको पता है जीडीएस में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसलिए इसको आप रेगुलर नहीं कह सकते। क्यों रेगुलर नहीं कह सकते आपको अभी बताएंगे। देखिए, जीडीएस टू एमटीएस जाना आपका सबसे पहला स्टेप होता है, लेकिन इस जगह में आपको एक चीज़ से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर को क्या कहता है? इस बॉर्डर को कहते हैं, आपको बता दें, जीडीएस कंडक्ट, ठीक है, एंड एंगेजमेंट रूल। तो ये जो है अभी 2020 में फिर से इसका संशोधन हुआ है। और आपको बता दें, ये जो है ना, इस चीज़ की वजह से आप नहीं बन सकते, 8 घंटे आपको नहीं मिल सकते। इसका मतलब है आपको 8 आवर्स ड्यूटी नहीं दी जाएगी। 8 आवर्स ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो होती है, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी। आपको बस 2 बेनिफिट मिलेगा। एक है डीए जो डियरनेस अलाउंस होता है, वो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मिलेगा। और आपको एक सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हम कहते हैं, जीडीएस का एक ही पॉजिटिव चीज़ है, वो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ठीक है, जिसे कहते हैं LDCE, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको मौका दे रहा है डिपार्टमेंट कि आपको परमानेंट बना सकता है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम क्या है? 8 घंटे से कौन रोक रहा है? जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा। आप जीडीएस बन गए, आपको 10,000 से 15,000 सैलरी मिल रही है और डीए मिल रहा है। अब आपको जाना है इधर एमटीएस में। सबसे पहले आपको एमटीएस में जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सबसे पहले आपको मिलेगा। तो कितना पहले मिलेगा ये आपको मिलेगा 3 इयर्स, 3 साल बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद मिलेगा आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका काम क्या होता है? इसका काम भी मल्टीटास्किंग होता है। और इसमें सिर्फ आपको कितना होना पड़ता है? 10th पास। ठीक है, 10th पास आपको होना पड़ता है, आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप पास कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव। और हम इसकी तैयारी कराते हैं, इसकी तैयारी कराते हैं, इसकी तैयारी कराते हैं, और इसके बाद इसकी भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर हम कर देते हैं कि आप एकदम एक बार में फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लें। यही हमारा मकसद होता है। बहुत लोग क्रैक भी कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब डिपार्टमेंट ने ये भी आपको ऑप्शन दिया है कि सोचिए, आपने 3 साल बाद अगर इसमें नहीं जाना है तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड में भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आप जा सकते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड में। ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड में भी आप जा सकते हैं। इसमें क्या शर्त है? इसमें आपको चाहिए होगा 5 साल सर्विस, 10th पास, इसमें भी 10th पास। ठीक है, और पोस्टमैन बहुत लोग इसलिए नहीं करते, सोचते कि अब पोस्टमैन का काम है, घर घर जाकर डिलीवरी करनी होगी, यूनिफॉर्म लगाना पड़ेगा खाकी का, दिखने में अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से बहुत लोगों के रीज़न होते हैं
लेकिन आपको बता दें ये पोस्टमैन वो पोस्टमैन नहीं रहा जो आप पुराने ज़माने में थे। अब आपके पास बाइक होती है, स्कूटी होते हैं, आप आराम से करते हैं, ठीक है। इसकी सैलरी अगर हम आपको बताएं तो ये उसकी सैलरी आपको बता देता है, ये अराउंड होती है 25,000 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, स्टार्टिंग में। और सिटी टू सिटी चेंज होती है, और ये होती है आपके 27,000 रुपये तक की स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग या फिर मैक्सिमम, ठीक है, बड़े शहर में। और इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है पीए का। पीए जो सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, यहाँ पे हम चलते हैं। और इसमें आपको दिल इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपका दिल और जान इसमें होना चाहिए। ये है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाद आप ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर पीए की बात करें, यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें भी आपको 5 ईयर चाहिए होता है, 5 ईयर चाहिए होता है, साथ में 12th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इनमें जीडीएस को रिजर्वेशन मिलती है, मतलब सीट जीडीएस के लिए रिजर्व होते हैं, इसमें भी जीडीएस के लिए रिजर्व होते हैं। पर ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जीडीएस के लिए नो रिजर्वेशन है, जीडीएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। सबसे पहले पोस्टमैन, यानी ये जो है ना एमटीएस और जो पोस्टमैन है, इनके लिए रिजर्व होती है ये सीटें, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो जाके पोस्टमैन में पोस्टल असिस्टेंट ही बनना है। आपको अभी बता दें कि इनको जाके भी पोस्टल असिस्टेंट ही फाइनली बनना होता है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दी जाती। आपको वो उनको डिपार्टमेंट कहता है आप पहले एमटीएस बनिए या पोस्टमैन बनिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर किस्मत अच्छा हुआ, सीट खाली हुई तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले इनको दिया जाएगा। अब आपको बताता है, अगर आप एक बार एमटीएस बन गए 3 साल बाद, तो आप फिर से पीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप पीए में जा सकते हैं, पर इसके लिए आपको 5 साल 5 ईयर वेट करना पड़ेगा। और अगर आप पोस्टमैन बन गए तो भी आप पीए में जा सकते हैं। इसमें आपको 3 ईयर, सिर्फ 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सभी साइकिल जाके पीए में रुक रहा है, और ये दिल भी है, क्योंकि पीए में पोस्टल असिस्टेंट के बाद आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर में, जो कि ऑफिसर पोस्ट में आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पीए का एग्ज़ाम होता है। और इसीलिए जीडीएस अगर सीधा जाना चाहता है तो उसको 5 साल बाद वो जा सकता है, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस थोड़े इस तरह से हो जाएंगे कि आप मान लीजिए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिला है तो कितना परसेंट, आप 10 से 15-20% ही चांसेस होता है, किस्मत की बात हो जाती है, ठीक है। तो देखा आपने, स्टार्टिंग से समझाते हैं। आप जीडीएस बने, आपको कम सैलरी मिल रही थी, आप अगर 3 साल बाद बन जाते हैं एमटीएस तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। पर अगर आप एमटीएस बन गए तो आपको पोस्टल असिस्टेंट में जाने में 5 साल लग जाएंगे। और अगर आप 5 साल वेट करते हैं, यहाँ पे 10th पास है, तो आप पोस्टमैन मेल गार्ड बन सकते हैं। मेल गार्ड भी बहुत अच्छी नौकरी है। उसके बाद आपको 3 इयर्स वेट करना पड़ेगा और आप ये बन जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मानिए आप बन गए हैं पीए, आपने तैयारी की है, अगर हमारा कोर्स लिया हुआ है तो आप एक फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपने सारी चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आप जीडीएस थे, आप सोचे कि आप एक जीडीएस है, आपने पोस्टमैन मेल गार्ड क्रैक किया, उसके बाद 3 साल बाद पीए क्रैक किया, ठीक है। क्रैक करने के बाद आपको आईपीओ में जाना है, जो कि एक ऑफिसर पोस्ट है। तो आप आईपीओ में एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 5 ईयर और वेट करना पड़ेगा। 5 ईयर वेट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो भी आप आईपीओ बन जाएंगे। या फिर आपको टाइम का जो इनके जो टाइमिंग का एक टाइम का जो प्रमोशन होता है, टाइम बाउंड प्रमोशन, वो भी मिलता है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जीडीएस टू पीओ आईपीओ का, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम लेक्चर भी समझाते हैं, ठीक है। हमारे कोर्सेज पूरे साल अवेलेबल होंगे। आपको जब भी कोर्स करना होगा तो हमसे जुड़िए। इस नंबर में अकाउंट नंबर, हमने जो मोबाइल नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।